माशाल्लाह हमारी हुकूमत हमारे बहुत ख्याल रख रही है इस टाइम। उन्होंने हमें साइकिल तक तो ला दिया है, अनकरीब इंशाल्लाह हम साइकिल से भी पैदल भी आ जाएंगे। अभी बेच दिया, अभी बाइक बेची आपने? अभी बेच दिया, ये चाबी दे रहा हूँ उसको। अभी तो आप साइकिल खरीद रहे हैं? साइकिल खरीद रहा हूँ। अभी साइकिल भी इतना महंगा है, उसका भी वारा नहीं है। अभी गरीब लोग नहीं कर सकते तो कंपनियों पे जाते, साइकिलों पे जाते। अभी लोग बाइकों छोड़ के, गाड़ियां छोड़ के साइकिलों पे आ रहे हैं। साइकिलों पे आ रहे हैं, बिल्कुल। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, लोगों का गरीब है, तनख्वाहदार लोग है भाई, साइकिलों के पीछे पागलों की तरह घूम रहे हैं। साइकिलें दब के बिक रही है, जब के बिक रही है, लोग बाइकें गाड़ियां छोड़ के साइकिलों पे आ रहे हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतों के बाद लोग बाइकें गाड़ियां छोड़कर, रक्शे छोड़कर साइकिलों पे आ गए। लोग साइकिल खरीदने शुरू हो गए और साइकिलें लोग चला रहे हैं और साइकिलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लग गई हैं। जब से पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर महंगा हुआ है, लोग ज्यादातर साइकिलें अभी खरीद रहे हैं सफर के लिए। तो ट्रेवल ज्यादातर लोग अभी साइकिल पे कोशिश करते हैं, मोटरसाइकिल से बच जाए, गाड़ियों से बच जाए, साइकिल चलाएं। तो साइकिलों की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लग गई हैं। इस वक्त जो साइकिल बेच रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे बात करेंगे। साइकिलों की कीमतें बढ़ी हैं, कम हुई है, क्या सिचुएशन है अभी? यार अब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सलाम और सलाम वालेकुम दोनों। साइकिलों की कीमतें तो बढ़ गई है मेरे भाई, हर चीज की कीमतें बढ़ गई है। जब से पेट्रोल महंगा हो चुका है, हर चीज की कीमतें बढ़ गई है। तो बाकी पहले ये साइकिलें हम देते थे यहाँ पे कस्टमर को जो है ना 18,000 19,000 रुपए की, आज हम दे रहे हैं 20,000 22,000 रुपए की तकरीबन। ये साइकिल 18,000 वाली 20,000 की हो गई जी, 20,000 रुपए तक की अभी हम सेल कर रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर को दे रहे हैं। और काफी लोग जो है ना, ज्यादा लोग आ रहे हैं अभी, बाइकें वाइकें खड़ी करके बोलते हैं यार साइकिलों पे आ जाएंगे। अभी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करे आवाम का भी। वैसे ये बच्चों की चीजें, लेकिन आवाम जो है ना अभी बड़े भी आ रहे हैं साइकिलों पे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुल्क के हालात के खराब हो जाते हैं इससे लोग, लेकिन साइकिल से फायदा भी है, लोगों का सेहत भी अच्छा रहेगा यार। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन जो लोग दूर जा रहे हैं वो पेट्रोल जो नहीं डलवा सकते, उनकी तो तबाही मच गई है ना यार। मेरे भाई स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानी होती है साइकिल चलाने में, लेकिन बाद में काफी जबरदस्त लोगों को मजा भी आता है चलाने में। जो बंदा आदी हो जाते हैं ना, फिर उसको मजा भी आएगा। बाकी साइकिलें भी आजकल तो ऐसे अच्छी अच्छी साइकिलें आ गई है। अब जैसे ये वाली साइकिल आपको दिखा दूं मैं, बिल्कुल जबरदस्त साइकिल आ गई। इसमें जंप भी होती है, गियर भी होते हैं, डिस्क ब्रेक भी होते हैं। बाइक की समझो मेरे भाई, ना आपको तकाएगा, पेडल आराम आराम से मारो, पेडल तकाएगा भी नहीं। जंपे भी होती है, कट्टे वड्डे भी चले, पाकिस्तान में कट्टे ज्यादा है, कट्टे वड्डों में भी चल जाती है, स्पीड भी से भी चलती है, आराम से भी चलती है। अभी ये नॉर्मल साइकिल दिख रही है, नॉर्मल साइकिल है, 20,000 की जब हो गई है तो 20,000 रुपए की तो बाइक मिलती है यार। बाइक मिलती है और मिलती भी थी पहले। जी बिल्कुल, पहले बाइकों के रेट कम हो गए, बाइकें सस्ती हो गई, साइकिलें महंगी हो गई। ये तो है यार, साइकिलें तो महंगी हो गई है क्योंकि ये दुनिया आगे जा रही है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। पाकिस्तान पीछे जा रहे हैं। अभी ये बस हम क्या कह सकते हैं यार, अभी बस चल रहे हैं हालात, तो चलाना पड़ रहा है। मुल्क के बस किसी तरीके से धक्का देके चलाना है, बस धक्के पे चल रहे हैं मुल्क, बोल समझो धक्के पे चल रहे भाई, और क्या चाहिए। जो अभी कस्टमर इन दिनों में आपके पास आ रहे हैं, वो कस्टमर क्या बात करते हैं? पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ गई है, लोग क्या कहते हैं, हम साइकिल किस लिए खरीद रहे हैं? यार मेरे भाई, अभी तो कस्टमर जो बड़े आते हैं, जो फुल से साइकिल लेने आते हैं, वो सोचते हैं यार हम लोग साइकिलें जो है ना चलाने, कंपनी जाने के लिए, काम पे जाने के लिए, हमारी सैलरी कम होती है, हम लोग जो है ना किराया दे दे, बसों के किराए भी नहीं दे पा रहे, तो ये साइकिल इसलिए ले रहे कि हम आए जाए। जो ज्यादा दूर होते वो तो मजबूरन गाड़ी में जा रहे हैं। बाकी बोलते हैं अगर तकरीबन 150 रुपये किराया हो जाता है, 200 रुपये किराया बनता है, तो इतना कंपनी की सैलरी होती है 8-9 हज़ार रुपये हमारा महीने का जो है ना किराए में चला जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि यार साइकिल लेके आराम आराम से जाए, सुबह सवेरे निकले, लेकिन साइकिल पे चले जाएं। लोग भी अपना मेहनत कर रहे हैं, अभी ऐसे तो नहीं बैठ सकते। बहुत से लोग आ रहे हैं यार, काफी मतलब साइकिलों, मोटरसाइकिलों वाले साइकिल पे आ रहे हैं, गाड़ियों वाले साइकिलों पे आ रहे हैं। तकरीबन ऐसे ही समझो। देखें, ये बड़ा ज्यादती है और बड़ी बुरी चीज है कि यार गरीब लोग जो हैं वो भी साइकिलों पे आ रहे हैं। दुनिया के अंदर तरक्की हो रही है और पाकिस्तान के अंदर जो है ना लोग पीछे जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद साइकिलें लोग बहुत ज्यादा परचेज कर रहे हैं। आप भी यहीं पे खड़े हुए हैं, क्या आप साइकिल खरीदने के लिए हैं, किस लिए आप यहाँ पे आए? भाई मैं यहाँ साइकिल खरीदने आया हूँ क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोल हमारी पहुँच से बाहर कर दिया और इंशाल्लाह जल्दी साइकिल खरीद के कल से साइकिल चलाएंगे। आप बाइक छोड़ रहे हैं, गाड़ी छोड़ रहे हैं? आप गाड़ी को हम तीली लगा रहे हैं क्योंकि गाड़ी बाइक चलाना हमारे बस की बात नहीं है अभी। जब तक ये हुकूमत रहेगी इंशाल्लाह साइकिल जिंदाबाद। साइकिल जिंदाबाद। हाँ, साइकिल जिंदाबाद। आपको पता है साइकिल पे जो लोग आ रहे हैं, अभी पेट्रोल का खर्चा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन साइकिल पे वो जो रास्ता है वो बढ़ जाएगा। जैसे पेट्रोल के ऊपर जब गाड़ी चलाते थे बाइक या गाड़ी, तो उसके ऊपर पहले जो आधा घंटे का सफर था वो अभी 1 घंटे पौने घंटे पे चला जाएगा, 1.25 घंटे पे चला जाएगा। जब ना अहल हुकूमत आएगी फिर यही होगा। अब जहाँ हमारा 2 घंटे का सफर था अब 4 घंटे हुआ, 1 घंटे का सफर 2 घंटे में चला गया, क्योंकि हुकूमत को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। भाई इनकी अयाशियों में कमी नहीं आनी चाहिए और बाकी हम साइकिल से गुजारा कर लेंगे इंशाल्लाह। आप सभी कंफर्म आपने फैसला कर लिया कि आप साइकिल ही चलाएंगे? इंशाल्लाह हम बाइक को आग लगा के या तो उसे कम कीमत पे बेच के एक साइकिल लेंगे जो मुनासिब होगा। तो साइकिलों की कीमतें भी तो बढ़ गई है ना अभी। भाई क्या कर सकते हैं, हुकूमत से लड़ तो नहीं सकते। लेकिन साइकिलों की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन पेट्रोल की बचत होगी। हाँ, बचत करने का यही तरीका है क्योंकि माशाल्लाह हमारी हुकूमत हमारे बहुत ख्याल रख रही है इस टाइम।
उन्होंने हमें साइकिल तक तो ला दिया है, अनकरीब इंशाल्लाह हम साइकिल से भी पैदल पे आ जाएंगे। पैदल पे आ जाएंगे। हाँ लाजमी बात है, उसके बाद साइकिल का सामान भी तो महंगा कर रहा है ना हुकूमत ने। आपका कितना बजट था पेट्रोल का एक महीने का? मेरा एक महीने का तकरीबन 300 रुपये लगते हैं पेट्रोल, एक दिन का बता रहा हूँ। और अब जो मेरा पेट्रोल लग रहा है वो 450 का लग रहा है। बजट 450 का, मतलब महीने का आप 15,000 के करीब आप पहुंच गए। हाँ लगभग ऐसा ही है। नाजायज हुकूमत जिंदाबाद। सर आने वाला टाइम इंशाल्लाह ऐसा हुआ, आवाम पैदल जाएगी, पैदल घूमेंगे इंशाल्लाह। ये साइकिल भी छोड़ देंगे। से बाहर हो जाएगी, क्योंकि हर चीज पेट्रोल के ऊपर है। अब गाड़ी जो किराया है वो भी दुगना हो गया है, तो बंदा क्या लाएगा? साइकिल बेचने वाला जाहिर सी बात है वो अपनी रोजी रोटी रखेगा, तो हमारे जैसे जो छोटे लेवल के बंदे वो तो पैदल ही सफर करेंगे भाईजान, यही कह सकते अभी हैं। साइकिलों की कीमतें भी आपको पता है 25,000, 30,000, 40,000, 20,000 पे आ गई हैं। सर कम से कम 22-24 हज़ार से नीचे की साइकिल नहीं है। तो अभी आप जो साइकिल परचेज कर रहे हैं इसकी क्या कीमत है? 14,500 रुपये भाई बोल रहे हैं। हालांकि ये छोटे साइज की बाइक है, जो सीट बड़ी करेंगे तो साइकिल बड़ी हो जाएगी, तो लेकिन छोटे साइज की साइकिल भी 14,000 रुपए की। जी बिल्कुल, क्या करें अभी, करना पड़ेगा। अब तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना आवाम के लिए, आवाम के लिए क्या कर रही है। 80 रुपये उन्होंने रिलीफ दे के हमारे ऊपर एहसान कर दिया। 80 रुपए रिलीफ थोड़ी दी है, 137 रुपए बढ़ा के 80 रुपए। एहसान कर दिया ना कि हमने 80 रुपये कम कर दिए। ये तो एक पॉलिसी है उनकी कि इतने बढ़ाने इतने कम करके बस काम पूरा हो जाना है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, लोगों के जहन में वो नहीं है जो रेट बढ़ाए, लोगों के जहन में वो है जो 80 रुपए कम किए। कम किए, हमें पता है वो किस लिए किए हैं। रेंज इन्होंने अपनी पूरी रख ली है कि हमने इतने बढ़ाने थे इतने कम कर देने। बहरहाल हम तो अल्लाह तवक्कल हैं। वैसे इस पे क्या कहेंगे, लोग साइकिलों पे क्यों आ रहे हैं? ये भी देखे, दुनिया के अंदर तरक्की होती है, लोग साइकिल से बाइक पे जाते हैं, बाइक से लोग गाड़ी पे जाते हैं, गाड़ी से लोग अच्छी गाड़ी पे शिफ्ट होते हैं। लोग अभी बाइकों और गाड़ियों से साइकिलों पे आ रही है, मतलब क्या अजीब सी बात हो रही है। बस अब ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है सर। चाइना वाला रूल लेकर आ जाएंगे यहाँ पे कि यहाँ चाइना में कम से कम साइकिल तो सस्ती है, उस हिसाब से हमारे यहाँ तो साइकिलें भी 20-20 हज़ार से क्रॉस हो गई हैं। लेकिन चाइना में लोग गाड़ी भी अफोर्ड करते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो बच्चों की साइकिलें परचेज करना मुश्किल है, हम अपने लिए क्या करेंगे। देखिए, पेट्रोल की कीमतों के बाद लोग बहुत ज्यादा परेशान है और साइकिलें लोग परचेज करने के लिए आए हुए हैं। साइकिल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा रश है, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं जहाँ पे लोग जो साइकिल खरीदने के लिए आए हैं, और साइकिलों की कीमतों के बारे में लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कीमतें भी साइकिलों की बहुत ज्यादा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद लोग साइकिल खरीद रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपके पास कस्टमरों की तादाद क्या है? बहुत कस्टमर आ रहा है, बहुत। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, लोगों का गरीबी है, तनख्वाहदार लोग है भाई, साइकिलों के पीछे पागलों की तरह घूम रहे। हाँ, अभी क्या करें, हमारा भी गरीबी है ना, ये हमारा सेट है, हम लोग इसके साथ काम कर रहे। इधर आओ। अच्छा, इस पे क्या कहेंगे? लोग अभी तरक्की करने के बाद लोग साइकिल पे आ रहे हैं, लोग बाइकों से गाड़ियों पे जाते हैं, अभी लोग बाइकों से साइकिल पे आ रहे हैं, गाड़ियां भी लोग छोड़ के साइकिलों पे आ रहे हैं। तो महंगाई हो गया ना भाईजान, महंगाई की वजह से जो ना साइकिलों पे आ रहे हैं, हम लोग भी मजदूर का आ रहे हैं, मजदूर लोग हैं। और आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जो इतनी महंगाई हो गई है? सब गुर्बत चल रहा है, गुर्बत है। हाँ, महंगाई है, गुर्बत है। पेट्रोल के साथ हमारा साइकिलों का भी सामान स्पेयर पार्ट महंगा हो चुका है। हाँ, अभी लोग, आपको पता है, बाइकों से साइकिल पे आ रहे हैं, आप तो यहाँ पे साइकिल का काम कर रहे हैं, कारोबार है आपका, तो क्या कहेंगे? कस्टमरों की तादाद बढ़ी है, क्या सिचुएशन है? जब से पेट्रोल महंगा हुआ है हमारा कस्टमर ज्यादा हो गया हुआ है, बढ़ गया, तादाद बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा हुआ है। पेट्रोल की महंगाई की वजह से साइकिलों का काम बढ़ गया, कीमतें जो है ना हर चीज का बढ़ गया, महंगाई हो गया। इस पे क्या कहेंगे? लोग तरक्की करने के बावजूद लोग पीछे आ रहे हैं, रिवर्स गियर लगा हुआ है, ये क्या है? तो रिवर्स गियर इसलिए लग गया कि महंगाई हो गया भाईजान, हर आदमी के जो है ना तनख्वाहदार है, गुजारा नहीं हो रहे। हम आपकी तो तरक्की हो रही है, आप तो कमाएंगे नहीं पैसे। ना, हम तो ये सेट के साथ काम करते हैं, हम लोग भी मजदूर हैं, लेकिन देखे तो सेट के साथ काम कर रहे हैं ना। अच्छा, इस पे आप क्या कहेंगे? आप तो साइकिलें बेच रहे हैं, आप तो साइकिलें बेच रहे हैं, आपकी तो कमाई ठीक ठाक हो रही है, आप खुश भी नजर आ रहे हैं। खुश इस बात पे हूँ, हमारा चंगान कंपनी जो है तरक्की में जा रहा है, सामने हमारा चंगान कंपनी है। तो मतलब जो लोग बाइकों से, गाड़ियों से साइकिलों पे आ रहे हैं, आपकी मुझे लग गई अभी पेट्रोल, आप तो दुआ करेंगे और भी महंगा हो जाए। तो सही है ना, पेट्रोल तो महंगा से हमारा कारोबार भी सही हो गया। साइकिल सही है, वाक होगा, बंदे का काम भी सेट होएगा, वजूद भी खुलेगा। बाइक पे किक मार के पेट इतना बाहर निकल जाते हैं बंदे के। मतलब आप मजे में लग रहे हैं, लेकिन जो लोग बेचारे परेशान हैं उनकी तो तबाही निकल गई है ना। भाई 8,000 में साइकिल मिलते हैं, 7,000 में मिलते हैं, 6,000 में। वो तो पुरानी 1980 वाली साइकिल मिल रही है। नहीं यार, आजा तेरे को मैं दूं ऐसा साइकिल 6 और 7,000 का। 6-7 बड़ी साइकिल की बात करें, हाँ, तुम खुश हो। 9,000 रुपए का लिया, मजबूरी से लिया है। कितने का लिया आपने? 9,000 रुपए का लिया, मजबूरी से लिया है। आप पहले बाइक चलाते थे? नहीं, मजदूर में जाते थे, मजदूर का इतने रेट हो गया कि क्या करे, तनख्वाह इतने है नहीं। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने के बाद अभी आप साइकिल पे आ गए। साइकिल पे आ गई, ये साइकिल लिया हुआ है, अभी लेके जा रहा हूँ। अभी आप काम पे आना जाना साइकिल पे साइकिल करेंगे? पे करेंगे इंशाल्लाह। पहले आप गाड़ी पे आते जाते थे? हाँ, मजदे में जाते थे, किराया बहुत बढ़ गए, तो हद से ज्यादा हो गया, तनख्वाह बढ़ रही नहीं है और किराया और खर्चात बहुत ज्यादा हो रहे थे। पहले कितना किराया था, अभी कितना हो गया? पहले 60 रुपए लेते थे, 50 रुपए, अभी 100 रुपए पे आ गया डायरेक्ट।
डबल हो गया। डबल हो गया। तो आपने क्या सोचा कि साइकिल ही लेते हैं, चलो खत्म हो जाएगा किराए का झंझट। बस क्या करें, अभी मजबूरी है। साइकिल से आपका बचत होगी, साइकिल से आपके पैसे बचेंगे। जहन तो ऐसे ही बना हुआ है कि बनेगा। हाँ, तो मतलब इसका आपका सफर थोड़ा मुश्किल भी तो हो जाएगा और टाइम भी आपका ज्यादा लगेगा। तो वो तो लगेगा, लाजमी बात है। अभी क्या करें, महंगाई जो हो गई है। महंगाई जो हो गई है, अभी मजबूर है। क्या करें, मजबूरी की वजह से साइकिल लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान में लोग साइकिलों पे आके, भाई मैं तो ये चीज देख के मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ये चल क्या रहा है निजाम, ये मतलब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यार। रिवर्स गियर लगा हुआ है, आवाम का है, चमड़ा निकल रहा है, और क्या हो रहा है। हाँ, लोग तरक्की कर रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स गियर है। बस क्या करें, पाकिस्तान है ना। आपको पता है ये पेट्रोल की कीमतें इंडिया के अंदर 100 रुपए लीटर इंडिया के अंदर पेट्रोल बिक रहे हैं। बस वो बेच रहा होगा। अभी क्या करें, हम तो हमारा जितना था हम आपने साइकिल ले लिया। हाँ, देखें लोग काम पे आने जाने के लिए भी साइकिल खरीद रहे हैं और पेट्रोल की कीमतों ने तबाही मचा के रख दी है। आप लोग आपको 8-9 हजार रुपए में ऐसा साइकिल मिलेगा जो आप 25 से 26, 27-28 साल का बंदा चला सकता है। आज बताएं कौन सी आप साइकिल इतनी सस्ती कैसे दे रहे हैं आप, ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज है। ये करीब ही इसको दिया अभी 9,000 का। ये वाली 9,000 रुपए की आपने दी अभी। ये दिया, ये करीब ये 10,000 रुपए की है। ये एक मिनट, ये वाली साइकिल 10,000 रुपए की और ये 10,000 रुपए की आप दे रहे हैं। ये जापानी गियर जंपर। हमने जो पीछे पता किया सारे लोग 20,000, 25,000, 18,000 रुपए की दे रहे हैं। वो महंगा दे रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। हमारा मुनासिब रेट है, मुनासिब। हमारा सेठ जी खड़ा हुआ है, वो कंटेनर पूरा खरीद के लाता है। हाँ, कम माल नहीं लाता है। आप इम्पोर्ट करते हैं? हम लोग सब मार्केट में माल हमारा सप्लाई होता है। कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं आप? हम लोग लाते हैं क्यामानी से। नहीं मतलब कौन सी कंट्री से, चाइना से, जापान से, या कहाँ से? ये अमेरिके का माल आता है, अमेरिके का। साइकिलों वाले खुश है भाई, साइकिलों वाले खुश है, साइकिलें बिक रही है सही। साइकिल तो बिक रहे हैं, लेकिन लोग बड़ा साइकिल खत्म हो गए बाजार में। बड़ी साइकिल लोग लेके गए, बहुत लेके गए। बड़ी साइकिलें अभी मार्केट में नहीं बिक रही 3-4 साइकिलें रह गए बस, और सब बिक गई है। 500-600-700 साइकिल आज मार्केट से गए, बड़े साइकिल। आप दुआ करें फिर पेट्रोल की कीमत और भी बढ़ जाए। अल्लाह खैर करे। बहुत महंगाई है, बहुत बेकार हुकूमत चला रहे हैं। हुकूमत की गलती है सारा। देखो हुकूमत वाले महंगाई कर रहे हैं, हुकूमत महंगा नहीं करे तो महंगा नहीं हो सकते। नहीं, हुकूमत तो महंगाई कर रही है, लेकिन आपकी तो मुझे लग गई, आपकी तो सेल बढ़ गई है। सेल की बात नहीं है, लोग परेशान है, लोग परेशान है। पाकिस्तान में लोग, अवाम लोग परेशान है, अमीर लोग नहीं। अवाम लोग परेशान है, अमीर लोग परेशान नहीं, गरीब लोग परेशान। हम लोग हमारा हाल देखो, ये हाल है हमारा। ये इतनी महंगाई है हमारा, सही है। 380 रुपए का लीटर पेट्रोल है, तो हम कहाँ से पूरा करें। और यहाँ पे जब किसी को 8,000 रुपए साइकिल का बता देते तो बोलते हैं तो महंगा है। हमारे पास जब भी बंदे आते बोलते हम गरीब बंदे, हमारे साथ अच्छा करो। हम कितना अच्छा करें। लेकिन आपको पता है गरीब लोग इस बाइकें और गाड़ियां छोड़ के साइकिल पे आएंगे, जिसके पास पैसा होगा वो साइकिल क्यों खरीदेगा। तो बस जो लोग पेट्रोल डलवाना चाहते हैं वो तो डलवा सकते हैं, गरीब लोग नहीं कर सकते, तो कंपनियों पे जाते, साइकिलों पे जाते। अभी लोग बाइकों छोड़ के, गाड़ियां छोड़ के साइकिलों पे आ रहे हैं। साइकिलों पे आ रहे हैं, बिल्कुल। आपकी सेल बढ़ गई है? बिल्कुल बहुत बढ़ गई है। अभी तो माशाल्लाह से ईद के बाद जो है ना काम अच्छा हुआ है हमारा। मतलब पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई। आप खुश हैं इस पे? तो खुश है। हमारे को जो है ना मजदूरी ज्यादा मिल जाती है। आपकी तो मुझे लग गई, आपके तो मजे लग गए। बिल्कुल मजे। पहले जब एक साइकिल दिन में बेचते थे, अभी 6-7 बिकते। लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, जिनको परेशानी में, उनका क्या होगा? बस जो गरीब है अल्लाह ताला जानते हैं। हम जिसको परेशानी है उसके लिए पैगाम है हुकूमत के लिए, अगर आपका इमरान खान के साथ कोई ज्यादा दुश्मनी है तो आप अल्ताफ भाई को ना उसको कुर्सी पे बिठाओ, बाकी सारे चोर चक्के को हटाओ। अल्ताफ भाई जिंदाबाद। एक इमरान खान, एक अल्ताफ हुसैन। हाँ, बाकी अल्ताफ हुसैन, आप अल्ताफ हुसैन की बात कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन के टाइम पे आपको पता है कितनी कत्लो गारत होती थी, कितने बेचारे लोग मारे जाते थे। वो तो आपका बात सही होता था, लेकिन इतने ज्यादा तो नहीं होता था ना लोगों के साथ। उस टाइम पे लोग जो बेचारे बेगुनाह लोग मारे जाते थे वो ज्यादा नहीं थी। वो ज्यादा नहीं थे, वो बेगुनाह नहीं मारे जाते, वो किसी काम के लिए मारे जाते। देखिए बदमाशी अच्छी चीज नहीं है, शरीफ इंसान अच्छा होता है। आपका बात सही है, लेकिन इधर ज्यादा झगड़ा जो है ना इधर बनारस में होता था। ये पुल क्यों बनाया? अभी अमन हो गया, ये अच्छा हो गया ना। ये पठानों के लिए क्यों बनाया कि माजिर और पठानों का इधर बार बार झगड़ा होता था। अभी तो अच्छा हो गया ना बहुत। अच्छा हुआ है, लेकिन बस ये बात है, अगर इमरान खान को नहीं बिठा रहे तो फिर अल्ताफ भाई को बिठाओ। अल्ताफ भाई जिंदाबाद। अल्ताफ भाई की जिंदाबाद। ये जो हालत है खराबी है सारी की सारी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। आवाम को रिलीफ देना आवाम को ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। आवाम को रिवर्स गियर लगा हुआ है। बस रिवर्स गियर लगेगा तो अभी साइकिल खरीदेंगे और साइकिल पर गुजारा करेंगे। पेट्रोल की बात हमारी वस्ती निकल गई है। आप साइकिल खरीदने के लिए आए हैं? मैं खुद साइकिल खरीदने के लिए आया। वो बाइक पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, सही है। 500 रुपए का लीटर हो गया, 459 ऐसे हो रहे हैं।
अभी 380 रुपए का। 380 रुपए का लीटर है, गरीब बंदा कहाँ से लाएगा ये? तनख्वाह 40,000 है, घर का 15,000 कराई है, राशन है, बच्चे है, स्कूल का फीस है, क्या है यार? तो अभी लोग, आपने बाइक पहले चलाते थे, बाइक आपने खड़ी कर दी है? बाइक मैंने खड़ा किया है, मेरे अभी बेच दिया, अभी बाइक बेची आपने? अभी बेच दिया, ये चाबी दे रहा हूँ उसको अभी। तो आप साइकिल खरीद रहे हैं? साइकिल खरीद रहा हूँ अभी, साइकिल भी इतना महंगा है, उसका भी वारा नहीं है अभी। क्या कहेंगे, साइकिल मार्केट के अंदर रश बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो लोग पहले बाइक चलाते थे वो अभी साइकिलों पे आ गए, इसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। बिल्कुल बढ़ गई है। इन्होंने भी जो है फिर फायदा उठाया ना कि अब लोगों का रुझान इस तरफ हो गया साइकिलों की तरफ कि बाइक चलाने वाला पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अब लोगों का ज़हन यही है कि भाई साइकिल ली जाए। अब अक्सर लोग आप देख रहे होंगे रश है साइकिलों वगैरह के लिए आए हैं, हम भी आए थे साइकिल देखने के लिए। हुकूमत को सोचना चाहिए पेट्रोल वगैरह जो है कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। बस दुनिया में लोग बाइक से गाड़ी पे जाते हैं, गाड़ी से अच्छी गाड़ी पे शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे लोग गाड़ी और बाइक से साइकिलों पे आ रहे हैं, इसमें ये क्या है? भाई हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, या एक बात ये भी कहेंगे कि हुकूमत को सोचना चाहिए, सोच नहीं रही है हुकूमत, ये मतलब क्या हो रही है, कोई उल्टा ही निजाम चल रहा है। भाई ये भी कह सकते हैं कि हज़रत उमर फारूक का कौल था ना कि जैसे आपके अमाल होंगे वैसे हमारे हुक्मरान होंगे। तो ये हमारे अमाल का नतीजा जो हमारे हुक्मरान हम पे ऐसे मुसल्लत हुए हैं। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें जो यहाँ पे बढ़ी है, अभी पेट्रोल की जो इतनी ज्यादा मतलब बम जो आवाम के ऊपर गिर गया, पेट्रोल का बम गिरे, लेकिन इंडिया के अंदर आपको पता है पेट्रोल की कीमतें किसी स्टेट के अंदर 94 पे, किसी में 95, किसी में 100, किसी में 101 रुपए, एवरेज अगर लगाए तो 100 रुपए लीटर इंडिया के अंदर पेट्रोल बिक रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? मैंने अभी एक वो फेसबुक पे देख रहा था कि ईरान के अंदर पेट्रोल 6 रुपए फी लीटर है। ईरान के अंदर तो ईरान का अपना पेट्रोल निकलता है ना, लेकिन इंडिया के अंदर भी सस्ता है। अंदर भी जो है पेट्रोल की कीमत इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर है। तो ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए इसके लिए। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए आवाम को भी और हुक्मरान को भी। आप क्या कहेंगे, पेट्रोल की जो कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई? हम क्या कहें, हमारे हुक्मरान ऐसे, हम क्या बोलेंगे उनके बारे में। आपका भी इरादा है साइकिल पे आने का, या बल्कि आप ऑलरेडी साइकिल ही खरीदने के लिए आए हुए हैं? नहीं, मेरे पास ऑलरेडी साइकिल है, बाइक तो अपने खड़ी कर दिया। हाँ, बाइक खड़ी कर दी आपने, तो मतलब क्या बाइक को चलाने का इरादा है या बाइक का भी क्या होगा? नहीं नहीं, खड़ी कर दी बस। अब ये वाली साइकिल कैसे की? ये 30,000 रुपए की है। 30,000 रुपए की? ये जापानी साइकिल 30,000 रुपए की साइकिल बिक रही है, 30,000 रुपए की ये साइकिल। और इसकी कीमत अगर आप देखें और साइकिल को देखें तो ये 30,000 की लोग कैसे खरीदेंगे? लोगों की तो पूरी सैलरी 25-20 हजार पे। ये लोग क्या जाने, कराची वालों का पैसा बहुत है, पेट्रोल डलवा रहे। पैसा बहुत है लेकिन हर बंदे के पास तो नहीं है। 90% आवाम जो है वो परेशान है। ये कहने की बात है, ये कहने की बात है भाई। मार्केट में माशाल्लाह से पेट्रोल जब से बढ़ा है ना, मार्केट में इजाफा हुआ है। मार्केट में, आपकी मार्केट में इजाफा हुआ है ना, लोग इजाफा हुआ, साइकिलें दब के बिक रही हैं। दब के बिक रही है, लोग बाइकें गाड़ियां छोड़ के साइकिलों पे आ रहे हैं लोग। नहीं 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 नहीं, वो देख रश कितना है, पेट्रोल पंप पे भी घुमाओ अभी भी देखे। अभी खाली पड़ा हुआ है, कहाँ पेट्रोल पंप पे कहाँ रश है, वो खाली पड़ा हुआ है। साइकिलें अभी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। लेडीजें भी आ रही है साइकिल लेने, खवातीन बच्चे वगैरह सब आ रहे हैं। आपके तो अभी मजे हो गए, साइकिल आपकी सही बिकेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रोजी देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है। आप तो मुझे ऐसा लग रहा है दुआ करेंगे कि पेट्रोल की कीमतें और भी बढ़ जाए, और बड़े हमारी साइकिल रोज निकले। आमीन तुम आमीन। ठीक है, देखें आप आमीन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग गरीब पिसरे बेचारे, जिनके खाने का बजट तबाह हो रहा है, वो क्या करेंगे? हमारे पास आते हैं, हम ताउन करते हैं, हम मजाक कर रहे हैं आपसे। हमारे पास गरीब आता है ना, जो हम लोग देख के उसको 500,000 कम में देते हैं। जो चीज 10,000 रुपए की है ना, वो 8,000 रुपए की भी देते हैं। आपको पता है लोग अपना सफर बाइकों को और गाड़ियों को छोड़ के साइकिलों पे शुरू कर रहे हैं। पीछे आ रहे लोग। ये देखो पेट्रोल लेके हम लोग घूम रहे 150 रुपए का। ये कितने का पेट्रोल है? 150 रुपए का। 150 रुपए का ये पेट्रोल है। थोड़ा सा ये पेट्रोल 150 रुपए का, छोटी सी बोतल के अंदर 150 रुपए का ये पेट्रोल लेकर आया। मैंने गाड़ी सुबह दिमाग खड़ी करी है ना, अब लेवर है, गाड़ी बार बार लेके चली जाती है। अब पेट्रोल खत्म, मैं घर पे जाऊंगा तो पैदल लेके जाऊँ, ये स्पेयर में रखा हुआ मैंने भाई। आप खुद पेट्रोल पे चल रहे हैं? मैं खुद पेट्रोल को आप साइकिलों पे लेके अल्हम्दुलिल्लाह ना, देखो पेट हमारा भी निकला हुआ है इंशाल्लाह। देखिए अभी जो साइकिल बेचने वाले जो हैं उनकी तो मौजें हो गई है, क्योंकि लोग साइकिलों पे ज्यादातर आ रहे हैं बाइकें और गाड़ियां बेचकर। और लोग आपको पता है बहुत ज्यादा परेशान है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख में कभी इतनी कीमतें नहीं बढ़ी है जो अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद जो तबाही मची, आप उसका अंदाजा इस चीज से लगाएं। अभी हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे थे तो एक भाई आए कि इनकी गाड़ियां यहाँ पे सामने खड़ी हुई है डीजल महंगा होने के बाद। ये आपने जो गाड़ियां खड़ी की हुई है, ये टैंकर जो है, ये आपने क्यों खड़े किए हुए हैं और इसके पीछे वजह क्या है? पेट्रोल और डीजल ही वजह है या क्या वजह इसके पीछे? भाई डीजल आपको अगर पता होगा 521 पंप से मिल रहा है पर लीटर। तो गरीब आवाम है भाई, पानी ज़रूरत है, आवाम अफोर्ड नहीं कर सकते, रेट नहीं दे रहा भाई। हम तो नुकसान पे नहीं चला सकते। इसी वजह से आज तकरीबन तीसरा चौथा दिन हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, नहीं निकल रही भाई। पानी ऑयल भी उसी तरह से महंगा हो गया और जितने तमाम गाड़ी के पार्ट्स है वही उसी तरह से महंगे हो रहे हैं। तो भाई बारे में बिल्कुल नहीं आ रहा है। मेन जो चीज़ है पेट्रोल सस्ता हो गया, 80 रुपये सस्ता करवा दिया, डीजल नहीं करवाया।
वो भी 70 रुपए बढ़ा है, लेकिन 80 रुपए इन लोगों ने जिस रेट से नहीं, डीजल की कीमत 184 रुपए बढ़ी थी और पेट्रोल की 137 रुपए बढ़ी है। 137 रुपए बढ़ा के 100 रुपए कम कर दिया, तो ये कोई बड़ी चीज तो नहीं है। पेट्रोल की कीमत तो फिर भी बढ़ी हुई है। आप 80 हजार तो आउट हो गया ना लोगों का। 80-100 रुपए का आप पेट्रोल बोतल में उठाए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन लोगों ने कितना सस्ता किया है। जो पेट्रोल आपको मिलेगा तकरीबन मेरे ख्याल से इतना सा पेट्रोल होगा, 2-3 कतरे मिलेंगे, 2-3 घूंट सॉरी। की है भाई। और डीजल वही उसी रेट पे भाई, डीजल भी सस्ता होना चाहिए। आपका मेन दारो मदार जो है बड़े ट्रांसपोर्ट पे है, और बड़ा ट्रांसपोर्ट तकरीबन डीजल से चलता है। आप अच्छा, आपका जो टैंकर यहाँ पे है पानी का, ये एक टैंकर आपका पहले कितने रुपए का था? डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद एक टैंकर कितने का आप सेल कर रहे हैं पानी का? क्योंकि पानी का क्राइसिस भी पाकिस्तान के अंदर बहुत है भाई। एक डीजल हम क्रशप्लान हेड्रन से जो टैंकर भर के लेकर आते हैं, हमारी एक गाड़ी वो 4600 सीसी 7 लीटर का आता है, और ये 5-6 लीटर डीजल का आता है आने तक। तो हर लीटर में भाई 150-170 रुपए बढ़ गया। आप अभी आपका एक टैंकर पानी का कितने का आप देते हैं? भाई मैंने कम से कम 1500-1000 रुपए बढ़ाया है। पहले हम लेते थे 4000 रुपए, अब 5500 रुपए ले रहे हैं एक टैंकर पानी का? जी, पर टैंकर। एक टैंकर 5,500-6 हजार से नीचे हमारे को वारा ही नहीं करता। ठीक है। अच्छा, ये एक टैंकर जो पानी का है, ये एक नॉर्मल फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, जो 4 से 5 लोगों की फैमिली होती है, तो उनके लिए 1 महीने के लिए चलते हैं। गर्मियों के अंदर तो महीने से पहले ये खत्म हो जाता है। तो ये सिंगल टैंकर है, तो सिंगल टैंकर के ऊपर आप देखें 1500 रुपए का बजट एक टैंकर के ऊपर पानी के बढ़ गया। फिर गैस, बिजली, पानी, राशन, पेट्रोल, जो बजट है ना, लोगों का बजट आउट हो गया। जो लोग पहले 30,000 रुपए में गुजारा करते थे, उन्हें अभी 50,000 की जरूरत है, लेकिन सैलरियां नहीं बढ़ रही है, लोगों की तबाही निकल गई है। क्या परेशानी है लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद? भाई आपकी जितने तमाम दारो मदार है ना ट्रांसपोर्ट पे, अगर सब्जी है, जो भी है, कराची आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, KPK से आ रहा है, अंदरूनी सिंध से आ रहा है, ऑलरेडी भाई गाड़ी वाला एक्स्ट्रा किराया मांगेगा। वो तो नुकसान पे नहीं आ सकता है। हर चीज, आटा हो, चीनी हो, घी हो, भाई महंगा होता जा रहा है, क्योंकि आपका मेन चीज जो है ट्रांसपोर्ट है। डीजल पेट्रोल से आपका भाई बड़ा काम चलता है, यही बात है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो इतनी तबाही मच गई है, 184 रुपए डीजल के ऊपर बढ़े, इससे जो तबाही मची है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि लड़ाइयाँ और ममालिक कर रहे हैं, और यहाँ पे करियाने की दुकान में महंगाई हो रही है। आप इसी बात को सोचो